समझ रहे हैं कि राहुल जी को किस तरह फंसाया गया। 3 वर्ष के दलित बच्चे पर मारपीट में 3 साल की सजा बीजेपी सांसद को ही। आज कितने दिन हो गए उनकी सदस्यता नहीं गई, उनका बंगला नहीं छीना गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वही विपक्ष के सांसद राहुल गांधी जी पर क्या मामला था? मामला यही था कि 7 फरवरी को जो उन्होंने संसद में बात बोला था, फिर दोबारा संसद में ना बोले, फिर मोदी जी को पानी पीने पर मजबूर ना कर दे, इसलिए राहुल जी में हम गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। जैसे आज हो रहा है, धर्म का बात उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का बात उठा रहे हैं और लोगों में उन्माद पैदा कर रहे हैं। इसको पाटने का काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व पे सॉफ्ट हिंदुत्व निश्चित पटेगा और फिर देखिएगा, फिर सारे लोग एक दूसरे के गले मिलकर इस देश में रहने का काम करेंगे। अभियान चालू किए हैं और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे चलाया जा रहा है। तो ये तानाशाह को अब जवाब देना होगा। जिस स्तर तक आप लोग देंगे कि जनता देगी, या जनता मांगेगी कि मोदी जी मांग रहा है, ये जनता के द्वारा ही भेजा जाएगा। ये जनता के द्वारा हम लोग लेकर के जा रहे हैं, जनता उस पर अपना बाकायदा पढ़कर। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में भी बदलाव का एक दौर चल रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के कगार पे चल रही है। मजबूत रहती तो आपके राहुल गांधी जी को जेल होता और उनका सदस्यता समाप्त होती। जेल की बात है, नेता अगर जनता की आवाज उठाने में जेल जा रहा है तो इसका मतलब ही कि तानाशाह का रूप चल रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा सिस्टम जब प्रजातंत्र है, जब लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और पटना यूनिवर्सिटी में कुछ खास फर्क नहीं है। ये बात है कि पटना यूनिवर्सिटी के लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। ये बात को आप समझिए कि पटना यूनिवर्सिटी में जो क्या फर्क? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ का अड्डा है और पटना यूनिवर्सिटी पढ़ाई का अड्डा। और पढ़ाई का अड्डा कैसे? इनका कहना भी सही है। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किस स्तर पे हो रहा है, उनका स्तर, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी पढ़े ज्यादा बता सकते हैं। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, भवन में है, सिवान में है। और यहाँ पे कांग्रेस यूथ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि एक पोस्ट कार्ड यहाँ दिया जा रहा है। इस पोस्ट कार्ड को पहले आप देख लीजिए। इस पे लिखा हुआ है, जवाब दो मोदी जी, मैं भी आरजे, यानी कि राहुल गांधी। इस पे राहुल गांधी की तस्वीर भी है। और इस पोस्ट कार्ड के अंदर लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये चीज़ देख सकते हैं आप। ये इस पोस्ट कार्ड के अंदर लिखा हुआ है कि प्रिय प्रधानमंत्री मोदी, चूँकि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें 3 सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है। दूसरा इसमें सवाल है कि आपके आधिकारिक विदेशी दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके मिले हैं। और तीसरा इसमें है कि कृपया हमें भी बताएं सूत्र कि जिसके बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया के 609वें स्थान से 8 वर्ष में ही ये दूसरा सबसे अधिक धनी व्यक्ति बन गए हैं। और इस तरह से इन लोगों ने पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को लिखा है और सीधे सवाल पूछा गया है। हमारे साथ रिक्की है, जो कि जिला अध्यक्ष है सिवान यूथ कांग्रेस के। मैं इनसे ही बात करूंगा। और उसके बाद आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि यंग इंडिया के बोल सेशन 3 इसका भी ऑर्गेनाइज हो रहा है कांग्रेस भवन, जो इंदिरा भवन जिसे कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों पे आज हम इनसे बात करेंगे। रोकी भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पोस्ट कार्ड का मतलब क्या है? देखिए, पोस्ट कार्ड का मतलब ये है, और ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि आप संसद भवन में जवाब नहीं दे रहे हैं, रोड पे उतरने पे आप उसका प्रतिबद्ध कर रहे हैं, उसको रोकने का काम कर रहे हैं अपने पुलिस विभाग के द्वारा। तो ये देश के हर कोने से कांग्रेस के द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है कि आप इसके माध्यम से हमें 1 करोड़ के आसपास भेजना है। और फिर भी अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो ये देश को सोचना होगा कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। आप अगर देखिएगा 2014 के बाद जो 607 पे रहने वाला धनी व्यक्ति 20 अगर दूसरे पैदान पे आ जाता है, और टैक्स पेयर में आप देखिएगा भारत में तो टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो ये पैसा आखिर है किसका और उसका टैक्स पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये जो स्लीपर सेल के द्वारा जो 20,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, वो पैसा किसका है? तो यही सब के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये पोस्ट कार्ड का अभियान चालू किए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे चलाया जा रहा है। तो ये तानाशाह को अब जवाब देना होगा। जिस
स्तर तक आप लोग देंगे कि जनता देगी या जनता मांगेगी कि मोदी जी? मांग रहा है, ये जनता के द्वारा ही भेजा जाएगा। ये जनता के द्वारा हम लोग लेकर के जा रहे हैं, जनता उस पर अपना बाकायदा पढ़ करके नाम और सिग्नेचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी पूछने का एक माध्यम है। तो ये हम लोग बात जनता तक ले जा रहे हैं और जनता उस पर पढ़ करके सिग्नेचर कर रहा है, अपना नाम लिख रहा है, वो हम लोग इकट्ठा कर करके भेजने का काम करेंगे। आपके हाथ में है कि युवा आवाज़ का सबसे बड़ा मंच यंग इंडिया के बोल, क्या है ये ज़रा? ये यंग इंडिया का बोल एक ऐसा कार्यक्रम है कि आज के देश में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर किसी का हो रहा है तो युवा का हो रहा है। तो ये यूथ विंग का ही किस सेंस में बोल रहे हैं आप? उत्पीड़न का मतलब क्या हो रहा है? नौकरी मिल रही है, बेरोजगारी है, कि इनको तिरस्कार किया जा रहा है, या फिर ये लोग राजनीति में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा क्या इनको? नहीं, राजनीति में नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीति में आने के बाद हम उन लोगों का आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जो आवाज़ उठाने के काबिल नहीं है, जो आम तबका है, जिसको खाने का ढंग नहीं है, जिसको खाने का वक्त नहीं मिल रहा है, जिसको पैसे 2 रुपये कमा करके आ रहा तो 2 रोटी का इंतजाम कर रहा, तो वो क्या बात उठाएगा? तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग आवाज़ बुलंद कर सकते हैं समाज के लिए, और समाज के लिए अगर बुलंद आवाज़ करना है तो बहुत लोगों को नेता बना रहे हैं आप लोग, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। युवा को नेता नेता की बात नहीं है, बात यहाँ ये है कि आम जनता भी आवाज़ उठाए और उसको आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो कि युवा कांग्रेस देने का काम कर रहा है। और ये ऐसा माध्यम ये नहीं है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, गूगल के माध्यम से भरना है, आप देश के किसी भी कोने से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने बातों को जिस स्तर से आप उठाना चाहते हैं, चाहे वो युवाओं के बेरोजगारी के खिलाफ हो, या उनके रोजगार के समर्थन में हो, या आम आवाम के किसान को लेकर के जो भी आवाज़ उठानी हो, अगर उनको लग रहा है कि आवाज़ उठाना चाहिए इस तानाशाह के खिलाफ, तो उनका स्वागत है। कौन तानाशाह? वर्तमान का तानाशाह है। वर्तमान में जो है वो तानाशाही है कि ना संसद में बोलने देगा, ना रोड पे उतरने देगा, ना तिरंगे के साथ रैली करने देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तानाशाही बोलेंगे। आपसे हम फिर बात करते हैं। एक बात बताइए, जैसे रिकी जी ने कहा कि तानाशाह, लेकिन यही चीज़ तो आरोप लगता है कांग्रेस पे भी। आज जिस तरीके से गोदी मीडिया कहा जाता है, कभी ये कहा जाता था कि दरबारी मीडिया, तो समय तो वही है, लोगों की सोच सिर्फ बदल रही है, वो अलग बात है। लेकिन सवाल है कि सवाल तो वही अभी भी है कि आज भी मीडिया को जिस तरीके से गोदी मीडिया कहा जाता है, जैसे कि आप लोग जो आरोप लगाते हैं, आपके समय में जब कांग्रेस का जब समय था उस वक्त कहा जाता था कि दरबारी मीडिया, तो दोनों में फ़र्क क्या रह गया? नहीं, देखिए, फ़र्क की बात नहीं है, बात है कि जनता की आवाज़ कैसे उठाई जाए। तो राहुल गांधी जी हम लोग के नेता हैं, उन्होंने हमेशा जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है। और मुझे लगता है विपक्ष में जो नेता होता है, चाहे किसी के दल का हो, वह जनता की आवाज़ को मजबूती करने का काम करता है। उसमें राहुल जी सक्रिय काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे देश के नेता काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के नेता काम कर रहे हैं, हमारे युवा साथी काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म राहुल जी ने तैयार किया है, और इसके माध्यम से निचले स्तर तक, निचले पायदान तक, जहाँ कांग्रेस, इसको हम मानेंगे कि कांग्रेस कमज़ोर थी, तो इसकी वजह से ये चीज़ें डेवलप हो रही है। और कमजोर तो विलुप्त होती जा रही है। नहीं, कमज़ोर थी, तो इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम, हर चीज़ में चेंजेज होता है, प्रोग्राम चेंजेज होता है, परिवार में भी बदलाव होता है, देश में भी बदलाव होता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में भी बदलाव का एक दौर चल रहा है, और निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के कगार पर चल रही है। मजबूत रहती तो आपके राहुल गांधी जी को जेल होता और उनका सदस्यता समाप्त होती। नहीं, जेल की बात है, नेता अगर जनता की आवाज़ उठाने में जेल जा रहा है तो इसका मतलब ही कि तानाशाह का रूप चल रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा सिस्टम? जब प्रजातंत्र है, जब लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र की आवाज़ को राहुल गांधी जी हमारे नेता उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि हम एक चीज़ हम यहाँ समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग बार बार बात कर रहे हैं समाज की, देश की, जनता की, आवाम की, बेरोजगारी, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो बात दूसरा कर रही है। उसकी अपनी जो विचारधारा है, खास करके जिस तरीके से आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही है, तो उसके सामने तो बिल्कुल कांग्रेस बवना साबित हो रही है। वो लोग क्यों नहीं इस मैनिफेस्टो पे काम कर पा रहे? देखिए, 2 चीज़ें, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा उनकी है, एक विचारधारा हमारी अलग है। हम विचारधारा के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किए हैं। ये देश में जो सिस्टम चलता आ रहा है, 1947 से पहले से लेके चीज़ें चलती आ रही हैं, तो देश ने दिया है, कांग्रेस परिवार ने दिया है, कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानी किया है, उसकी हम आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो ये कांग्रेस का आम कार्यकर्ता को दर्द है इस बात का कि ये देश टूटना नहीं चाहिए, देश बनना चाहिए, संवरना चाहिए। तो इस पे हमारा फोकस है, और इसी के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, जो पंचायत लेवल पे जागरूकता चले, सिस्टम चले, लोगों इन्वॉल्व हो, तो कांग्रेस और निखर के सामने आपको आएगी। 65 साल आप लोगों ने सत्ता पे काबिज अब लोग रहे, और उसके बाद अब फिर से संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि हमने 65 साल में इस देश को वह स्थान दिया पूरी दुनिया में
जो विश्व के 6 सबसे सर्वोपरि देश हैं उसके कतार में कांग्रेस सरकार ने इसको खड़ा किया। चूँकि देश जब गुलाम था और कांग्रेस के नेतृत्व में देश जब आज़ाद हुआ तो पूरा हिंदुस्तान स्लेट की तरह प्लेन था। यहाँ कोई सिस्टम नहीं था, विकास नहीं था, रोजगार नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आप तो कह रहे हैं लोग कि मोदी जी की ही वजह से देश जो है कि चमक रहा है, विश्व में इसका नाम हो रहा है, विश्व में अभी लोग इसकी पहचान दिखला रहे हैं। कहने के लिए यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस ने दिया है कि आप अपनी अभिव्यक्ति कहीं उजागर कर सकते हैं, चाहे वह सत्य हो या झूठा हो। तो झूठ बोलकर भी लोग अपनी विचार रखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस ने इस देश को जो दे दिया, जो शून्य से आसमान तक पहुंचाया, शून्य से 100% तक पहुंचाया, वह कांग्रेस ने दिया। व्यवस्था कांग्रेस ने दिया, यह लोकतंत्र कायम कांग्रेस ने किया। फिर कांग्रेस शून्य पे आ गई। शून्य पर इसलिए आ गई है कि कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने के लिए जो हमारे विरोधी रहे, जिसे भाजपा कहते हैं, कभी आरएसएस भी कहा गया, हिंदू महासभा कहा गया, बहुत रूप में ये लोग सामने आए और सारे लोग मिलकर कांग्रेस जो एक सैद्धांतिक आधार पर इस देश को खींच ले जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं धर्म को घुसाया। जबकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और कहती है कि जितने दुनिया में धर्म है उस धर्म के लोग अगर इंडिया में रहते हैं तो हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग आकर एक धर्म घुसाया, बहुसंख्यक वर्ग को साथ में लेकर ऐसा उन्माद पैदा किया। लेकिन सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यवाद की ही जो की बात होती है, तो इसको कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही? समझ रही है। देखिए, बहुमत का बात तो होता है, बहुलता की बात होती है, लेकिन बहुलता में कभी कभी गलतफहमी भी पड़ जाते हैं आप लोग, पहुंच मेरा वोट कट जाए। हाँ, ना गलतफहमी भी प्रवेश कर जाती है और गलतफहमी में हम गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, जैसे आज हो रहा है। धर्म का बात उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का बात उठा रहे हैं और लोगों में उन्माद पैदा कर रहे हैं। इसको पाटने का काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व निश्चित पटेगा और फिर देखिएगा, फिर सारे लोग एक दूसरे के गले मिलकर इस देश में रहने का काम करेंगे। जी, हुआ है, मैं इनसे ये बात करूंगा। ये आप लोग मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं, क्या लग रहा है कि मोदी जी से जवाब देंगे आप लोगों को? जवाब तो देना ही पड़ेगा। जब हम लोग उनके आका से मांग चुके हैं तो फिर ये क्यों नहीं दे क्या आका से? अंग्रेज यहाँ से चले गए, दलालों को भी जाना होगा। दलालों का है क्या काम? जुमला फेंके करे ना काम। जो लोग जुमलाबाजी है उन्हीं के आका थे। वो दलाल कौन है? दलाल कौन? समझने वाले लोग समझ लेगा। अंग्रेज तो बताइए तो सही। तो जो लोग जुमला फेंक रहे हैं वो दलाल हैं। अब पता कीजिए जुमला कौन फेंक रहा था, जो भरी सभा में बोल रहे हैं ये सब जुमला था, वो दलाल है। आप देश की जनता से, युवा से ठग रहे कि हम चुनाव के समय 15 लाख रुपए देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो जुमला था। तो अब दलाल है अंग्रेज का। अंग्रेज क्या कर रहा था? तुम नहीं करो, तुम नहीं करो, सब करके काम कर रहा था। आप भी वही नीति पर चलता, अंग्रेज का दलाल है। क्या होगा ये? मतलब ऐसे लोगों से देश मुक्त हो पाएगा? कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश को आज़ाद कराने का है। चाहे गोरे अंग्रेज हो, चाहे काले अंग्रेज हो, देश आज़ाद होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। हम लोग काम कर रहे हैं उस मुद्दे पर, और ऐसा आज़ाद होगा कि बीजेपी को फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस काम कर रही है, देश कहती है कि हम लोग युवा के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी भी यही बात कहती है। तो बीजेपी तो अभी दिखला रहा है ना कि उसके साथ युवा बिल्कुल बढ़ चढ़ के साथ में है, बिल्कुल झंडा लेकर चल रहे हैं। अभी आपने बिहार शरीफ का देखा होगा, सासाराम का देखा होगा, नवादा का देखा होगा, किस तरीके से एकदम बिल्कुल युवा जोश में है। तो इसका तो फायदा बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही? युवा का वीडियो आया था कि भाई आप हो कहाँ से? हम तो आए हैं खाली समोसा लिट्टी खाने। वो भी युवा आ रहे हैं। कैसे रैलियों में भीड़ जुटाया जाता है, केवल रैली का भीड़ देख के आकलन कर लीजिए उस पार्टी का इतना वोट बैंक है। ये है एक मिस्ड कॉल से आप बीजेपी का मेंबर बन सकते हैं, लेकिन एक मिस्ड कॉल से आप देश की अपनी नागरिकता नहीं साबित कर सकते। ये बीजेपी की मानसिकता है। वो लोग जो कह रहे हैं आडंबर मेरे पास इतना वोट बैंक है, ये समर्थन, तो फिर क्यों बीजेपी बिहार में उसका नस्ता नाबूद हो जाता है? बिहार आप लोग युवा हैं, तो युवाओं को आप लोग क्या समझाते हैं, किस तरह समझाते हैं? आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सामने आप लोग इस बात को समझाएंगे? लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल लोग समझ रहे हैं। आज मार्केट में जाकर लोग समझ रहे हैं कि राहुल जी को किस तरह फंसाया गया। 3 वर्ष के दलित बच्चे पर मारपीट में 3 साल की सजा बीजेपी सांसद को ही। आज कितने दिन हो गए उनकी सदस्यता नहीं गई, उनका बंगला नहीं छीना गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वही विपक्ष के सांसद राहुल गांधी जी पर क्या मामला था? मामला यही था कि 7 फरवरी को जो उन्होंने संसद में बात बोला था, फिर दोबारा संसद में ना बोले, फिर मोदी जी को पानी पीने पर मजबूर ना कर दे, इसलिए राहुल जी का सदस्यता लिया गया। आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में मानहानि के मुकदमा में किसी भी लोग को 2 वर्ष की सजा नहीं मिली है।
अगर राहुल जी को 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा मिलती ना तो उनकी सजा नहीं जाती, लेकिन जानबूझकर केस ढूंढा गया। जो लोग केस किए हैं, जो पहले मोदी थे ही नहीं, केस करने के लिए मोदी बने। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग ओबीसी का विरोध किए हैं, तो बता देना चाहते हैं कि जो लोग जिसका नाम राहुल जी नाम लिए हैं वो तो ओबीसी है ही नहीं, कोई मरवाड़ी है, कोई जैन है, तो ओबीसी कहाँ से आ गए। बीजेपी केवल झूठ को सच को झूठ करके भी युवाओं को, देश की महिलाओं को, आम जन को बड़गड़ाना चाहते हैं, लेकिन कब तक बड़गड़ाइएगा। सच सामने आता है, और सच जब सामने आता है तो फिर झूठ वाले का बोलबाला हो जाता है, खत्म हो जाता है वो लोग। 2 साल की सजा हुई है राहुल गांधी की, और एक पत्रकार रवीश कुमार थे, उनको भी कहीं ना कहीं आउट कर दिया गया। तो एक जो को सदन से निकाला गया, कोई स्टूडियो से निकाला गया। युवा इस बात को समझ रहा है क्या? जी, युवा जागरूक है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा नहीं, वो इस बात को समझ रहा है, भली भांति इस बात को समझ रहा है। यूनिवर्सिटी से पढ़े? हम तो अभी अपने पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी? नहीं, हमारा पटना यूनिवर्सिटी है जी। तो ये पटना यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और पटना यूनिवर्सिटी में कुछ खास फर्क नहीं है। ये बात है कि पटना यूनिवर्सिटी के लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। ये बात को आप समझिए कि पटना यूनिवर्सिटी में जो वो भी क्या फ़र्क? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ का अड्डा है और पटना यूनिवर्सिटी पढ़ाई का अड्डा। और पढ़ाई का अड्डा कैसे, इनका कहना भी सही है। पटना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई किस स्तर पे हो रहा है, उनके स्तर, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी पढ़े हुए ज़्यादा बता सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा। युवाओं को मतलब बरगलाया जा रहा है इस बात पे, और लोगों को समझना चाहिए कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपका नाम क्या है? जी, संस्कार यादव, जिला महासचिव सिवान यूथ। आपका नाम? विशाल यादव, इंचार्ज सिवान युवा कांग्रेस। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से हमारी युवा, मैं इन लोगों से ही जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से आज देश की जो हालात बना दी गई है, युवाओं को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, युवा अगर इस बात को समझ रहा है कि हमारा देश आज जो जिस माहौल से गुजर रहा है, इसमें लोकतंत्र खतरे में है। सवाल उन युवाओं की है कि जिस युवाओं के कंधे पे हम कहते हैं कि हमारा देश का भविष्य टिका हुआ है, आज अगर वही युवा जिस तरह से हालात बना हुआ और उसमें अगर कहीं ना कहीं सम्मिलित हो करके और इस तरह के जो वारदात कर रहे हैं उनको, और जो कांग्रेस कह रही है, जो कांग्रेस के युवा इस बात को कह रहे हैं कि आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, कम से कम मोदी जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्यों और किस कारण राहुल गांधी की आवाज़ को उन्होंने दबाने का जो प्रयास किया है, इन दोनों में कितना फ़र्क है। जाहिर है कि जिस तरीके से, जिस माहौल से आज हमारा देश गुजर रहा है, इससे निकलेगा ज़रूर, चूँकि यहाँ विचारधारा की लड़ाई हो रही है। अब इस विचारधारा में देश को एक तरफ जोड़ना और एक तरफ तोड़ने की जो राजनीति हो रही है, जैसे कि हमारे लोग कह रहे हैं, जैसे कि खास करके पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, तो इन सारी चीज़ों में देश को क्या मिलता है, अब ये देखने वाली बात है। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। अब इन सारी चीज़ों में एक आम आदमी की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कांग्रेस और बीजेपी समझ पा रही है कि नहीं, लोग किस आधार पे किसी को वोट करेंगे, इन सारी चीज़ों का अभी रहस्य की तरह अभी बना हुआ है। आगे आप बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए देश की जो हालात बनी हुई है, इसमें कौन बाजी मारता है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां शीशम और सांगवान की लकड़ियों से बना फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। होम अप्लायंस में 10% की भारी छूट, जिसमें टीवी फ्री, वॉशिंग मशीन इत्यादि दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें।